अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह की ज़ात आपको खुश आबाद रखे। तो व्यूअर्स, जो आज मैं रेमेडीज़ लेके आई हूँ आपके पास बहुत अच्छी हैं, ये बहुत ही फ़ायदा मंद हैं। ये जो यूज़ हम पत्ती कर लेते हैं ये उसके मुतल्लिक हैं कि आपने चाय बनाने के बाद अपनी पत्ती जो है उसको ज़ाया नहीं करना। इस्तेमाल की हुई पत्ती को हम दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं और इसको अपने बालों में बहुत अच्छा अप्लाई करके इसका रिज़ल्ट भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो है, जो मैं पहली रेमेडी दे रही हूँ आपको, इसमें भी मैंने इस्तेमाल शुदा पत्ती है 2 टेबल स्पून, और ये जो है इस्तेमाल की हुई है। इस पत्ती को मैंने दोबारा से पकाकर इसका पानी कशीद कर लेना है। तो इस पत्ती के अलावा और इसमें जो हैं वो आंवले जो हैं वो भी इस्तेमाल करूँगी। आंवला जो है इसका पाउडर भी मिल जाता है किसी भी दवाखाने से, अगर वो चाहें वो ले लें, वरना ये आंवले जो हैं इनको हमने तोड़कर इसकी गुठलियाँ निकाल देनी हैं और इनको हमने पीस लेना है। पीस कर रात भर इनको हमने पानी में भिगोए रखना है। तो इस तरह से मैंने ये देखें इनको पीस लिया था। पीस कर फिर मैंने इनको रात भर पानी में भिगोए रखा है और इसका पानी जो है फिर मैंने कशीद कर लिया, छान कर इसका पानी ले लिया। पानी हमने उतना उतना इनका रखना है जितना कि हमारी जो मेहंदी है उसमें ये पूरा आ जाए। तो इस तरह से ये देखें, मैंने आंवले का पानी जो है उसको मैंने रात भर भिगोने के बाद छलनी से छान लिया और उस पानी को मैंने कशीद करके ये रख लिया है। ये तैयार करके रखा हुआ है। और इसके अलावा कहवा जो है वो बनाया हुआ है। जो चाय की पत्ती यूज़ की हुई थी उसको अच्छी तरह से हमने दोबारा से उस पत्ती को पका लेना है। तो पका कर इसको आपने जो भी इस्तेमाल करें, पत्ती फेंके नहीं, उसको इस तरह से पका कर उसका पानी जो है वो हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो पत्ती का पानी मैंने निकाल लिया है। तो इस तरह से इनको हम दोनों चीज़ों को ना हमने अपनी जो मेहंदी है इसमें अच्छी तरह से हल कर लेना है। तो वो चीज़ से बहुत अच्छा जो है जो मेज़ा बनेगा, ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। कंडीशनर का काम भी देगा और इंशाल्लाह ताला बालों को स्मूथ यानी नरम मुलायम करेगा, इनमें शाइनिंग लेके आएगा ये मेज़ा। ये बहुत अच्छी रेमेडी है। तो हमने जो हम पानी जो कशीद किया हुआ था इसको हमने आंवले का पानी मेहंदी में हल कर लेना है और इसके साथ ही जो हमारे पास पत्ती का जो पानी हमने तैयार किया है वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। इन दोनों चीज़ों को मेहंदी में ऐड करने के बाद हमने मेहंदी को बहुत अच्छे तरीके से हल करना है। इतना देर तक हमने हल करना है कि इसमें कोई भी लम्स जो हैं वो ना रहें, क्योंकि अगर इनमें लम्स रहेंगे तो वो बालों में से निकालने मुश्किल हो जाते हैं और मसला होगा। इसलिए इनको जब आपने हल करना है तो देखना है कि इसमें कोई लम्स जो है वो बाकी ना रहे। इसको अच्छी तरह से आपने हल कर लेना है। लिक्विड उतना ही रखना है जितना हमारे बालों के लिए अच्छा है। बहुत ज़्यादा सख्त अगर रख लेंगे वो भी बालों में लगाने में मसला होगा। तो इसको हमने थोड़ा सा लिक्विड ही रखना है ताकि आसानी से बालों में से निकल भी सके और हमारी जिल्द में ये डिज़ोल्व भी हो। तो इस तरह से ये देखें मेहंदी तैयार हो चुकी है। इसको आपने 1 घंटे तक लगाए रखना है सर में। सर को आप बहुत अच्छे तरीके से बालों के अंदर जो रूट्स हैं, उनकी जड़ें हैं, वहाँ तक इस मेहंदी को आप अप्लाई करें और 1 घंटा तक लगाए रखें। 1 घंटे के बाद आप किसी अच्छे शैम्पू से सर को धो लें। तो ये मेरी दूसरी रेमेडी जो है ये भी बेहतरीन है। ये बालों में ये भी कंडीशनर का काम भी देती है। ये हमारी जड़ों को मजबूत करती है और इससे तवानाई भी पैदा होती है, मजबूती पैदा होती है हमारे बालों में, उनकी जड़ों में। तो इसमें हमने लेमन जो लेना है वो 1 टेबल स्पून ले लेना है। लेमन का अर्क जो है वो 1 टेबल स्पून ले लेना है। और जो कहवा है वो भी हमने, दूध जो है वो हमने तकरीबन 4 टेबल स्पून लेने हैं। 4 टेबल स्पून दूध लेने के बाद हमने जो कहवा है वो पहले से ही तैयार किया हुआ मैंने इस्तेमाल की हुई पत्ती थी, जिसको का दोबारा से अच्छी तरह से पकाकर, तो जितना बालों के लिए हमें पानी की ज़रूरत है उतना हमने पानी बना लेना है। तो इस तरह से इस कहवे में हमने दूध और लेमन इनको ऐड करके अच्छी तरह से हल कर लेना है। और फिर इसमें मज़ीद आप बाल्टी में जितना पानी आप चाहते हैं कि सर को धोने के लिए ज़रूरी है उतना पानी आप बना लें उनमें मिक्स करके ये सब मेज़ा, तो उससे आपने सर को धोना है।
तो इससे भी इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छा रिज़ल्ट निकलेगा जब ये बालों में अप्लाई होगा। तो इसको भी इसी तरह से हमने अपने सर की जो जिल्द है, जड़ें हैं, रूट्स, वहाँ तक इस चीज़ को लेके जाना है, इस लिक्विड को, ताकि हमारी जिल्द में जो है अच्छी तरह से समा जाए और इसका रिज़ल्ट भी अच्छा है। इस तरह से ये लिक्विड जो है ये भी तैयार हो चुका है। हमने इसे सर को धोना है, कुछ देर तक वहाँ सर में लगाएं। उसके बाद 1-2 मिनट के बाद मज़ीद इसमें सर में पानी डालकर ये वाला, तो इससे आप सर को धोएं, तो इसका रिज़ल्ट आप बहुत अच्छा पाएंगे। व्यूअर्स, ये तीसरी रेमेडी है, ये भी बहुत अच्छी है। ये सर में कंडीशनर का काम भी करती है और हमारे बालों की जड़ों को मजबूत करती है, बाल बढ़ाने में मदद करती है और बालों को शाइनिंग करती है। इसमें हमने 2 टेबल स्पून चाय की पत्ती, फ्रेश चाय की पत्ती लेनी है और उसका हमने कहवा तैयार कर लेना है। कहवा जो हमने इतनी देर तक पकाना है कि पानी इतना रह जाए जो कि हमारी मेहंदी के लिए ज़रूरी है। तो इतना पानी हमने पकाकर तैयार कर लेना है और उसको छान लेना है। उसके बाद हमने मेहंदी जो है वो 1 टेबल स्पून ले लेनी है और जो दही है इसमें 2 टेबल स्पून जाएगा। दही जो है ये बालों के लिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। ये बालों को इसको बालों में लगाने से ये हमारे बाल जो हैं वो नरम मुलायम होते हैं। तो हमने कहवा जो तैयार किया वो उसको और दही को, इन दोनों चीज़ों को पहले हमने अच्छी तरह से हल कर लेना है, क्योंकि मेहंदी में अगर इनको हम फ़ौरन दही को डालेंगे तो ये अच्छे तरीके से हल नहीं होगा। तो इसको हमने पहले कहवे में अच्छी तरह से हल करना है, यहाँ तक कि इसमें दही के लम्स वगैरह हैं वो कुछ भी ना इसमें रहे, यह स्मूथ हो जाए और बिल्कुल हल हो जाए इसमें कहवे में। इस तरह से हमने कुछ देर तक इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब हम देख लें कि हमारा बिल्कुल स्मूथ हो चुका है, मिक्स हो चुका है, फिर हमने इसको मेहंदी में ऐड करना है। मेहंदी में हिना में हम इसको शामिल करके फिर हम इसको बहुत अच्छे तरीके से हल करेंगे और कोशिश करनी है कि ये ज़्यादा सख्त ना हो, ये नॉर्मल रहे, जिस तरह से बालों में अच्छी तरह से ये अप्लाई हो सके। तो ये मेरा पानी थोड़ा सा कम था, इसमें मैं मज़ीद पानी करके डाल के तो इसको हल कर लूँगी। तो इस तरह से इसको हमने मुनासिब लिक्विड करके तो अपने बालों में अप्लाई कर लेना है और 1 घंटे तक इसको ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद इसको हमने अच्छे तरीके से बाल जो हैं वो अच्छे शैम्पू से धो लेने हैं। तो भैया ये मेरी तीनों रेमेडीज़ आपके सामने हैं, ये बहुत फ़ायदा मंद है, आप इनको अप्लाई करें, इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। इसके अलावा हम सादा कहवा जो है वो इस्तेमाल शुदा पत्ती से सादा कहवा बनाकर उससे भी सर को अच्छी तरह से धो सकते हैं। उनमें बेशक आप ये बाकी की चीज़ें शामिल ना करें तो उसका भी रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। तो इंशाल्लाह ताला व्यूअर्स, उम्मीद है आपको मेरी ये रेमेडीज़ पसंद आई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने हाज़िर होंगी। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें, खुशी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।